मैंने आपको वीडियो देखा है कनाडा में। आप कनाडा में रहते हो? एक के अंदर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर है, एक के अंदर 1000 का है, एक के अंदर 1500 का है। करदा आप लोग हैं। ये फ्लेवर है, इसके अंदर बहुत सारी आइटम है। ये सूप हमारा जो नेचुरल मुगलाई सूप है, ये चाइनीज सूप नहीं है जी। ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। मैं चाहूंगा कि 1500 का निकले। 1500 का निकले। इस सीजन का पहला आम है जो मुझे नजर आया है कि लारेब के अंदर आप आओ, तवे के आइटम खाने का दिल हो, आपको ये जो चीज मिलेगी, इसका जो मजा खाने का है ना, वो तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही मस्त बनता है। ये रोगन और पतला पानी के ऐसा सालन रहेगा, चाहे वो कोकनी लोग ने बनाए हो, चाहे घाचियों ने बनाए हो, हमें तो जायके से मतलब है। इतने बरसों से, चाहे सुबह हो चाहे शाम के वक्त हो, पूरा खत्म होता है, एक कबाब का टुकड़ा भी नहीं बचता है। मगर ये बंदा पिछले साल मेरे से नाराज हो गया। साउथ मुंबई में रहने वाले शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये लंबे पाव नहीं जानता होगा या नहीं खाया होगा। ये आपको मेरी तरफ से हदिया है, तोहफा है। मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, बन्नो पुलाव पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ही जगह पे मिलेगा, वो है चाइनीज एंड ग्रिल के अंदर। छाप तिलक सब छीनी मोसे अस्सलाम वालेकुम। मीनारा मस्जिद के इस मुकद्दस साए में और मोहम्मद अली रोड की इस पुररौनक इलाके में आपका इस्तकबाल है। यहाँ की फिजाओं के अंदर बल्कि रमज़ान की अकीदत और बरकत बरसती है, जिसका चर्चा पूरे बरसगीर के अंदर होता है। असल में ये कोई बाजार नहीं, एक अजीम दस्तरखान है जहाँ पे अदना व आला हर एक को अपनी खुशियों में समेटता है, हर एक को एक ही सफ में बिठाता है। तो चलिए आज का इस हुजूम का हिस्सा हम भी बनते हैं और आपको भी बनाते हैं। आपके साथ यहाँ का हमारा जो तजुर्बा है वो शेयर करते हैं। सबसे पहला आउटलेट जो हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो सुलेमान ओस्मान मिठाई वाला, 1936 से जिसकी कहानी और सफर शुरू हुआ है, को बताते हैं यहाँ पे क्या क्या है। चांद भाई नजर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। मुंबई के अंदर आओ और सुलेमान ओस्मान की मिठाई से मुस्तफीज ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। जी जी। कैसा इतनी इस दुकान में इतनी बरकत कैसे यार? अल्हम्दुलिल्लाह, जो करना चाहिए हमारे को, जो खिदमत करना चाहिए, जो कस्टमर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हिसाब से पब्लिक आती है। भाई मुझे बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। मेरा तो चूंकि मैं इलाका मेरा यहीं पे रहता था, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। यहाँ की कुछ चीजों के बारे में मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ का वो खाजा है बड़ा वाला। ये हमारे यहाँ मलाई खाजा है जी, ये है मलाई ख्वाजा। इसको बोलते हैं मलाई पफ। इसके अंदर क्रीम मलाई रहती है। हाँ, इसको मलाई खाजा बोलते हैं। 24 घंटे में खा लेने का है। अभी इसको बांटने उठने के लिए बहुत अच्छा रहता है, शादी में, पार्टी में। तो इसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे की है। 24 घंटा है। 24 मतलब जब भी आपके पास मिलेगा तो तरोताजा मिलेगा। ताज़ा मिलेगा, फ्रेश और ताज़ा मिलेगा। ओके। बचपन वाला केक जो हमारी नानी अम्मा जो खिलाती थी, ये हमारा केक है, जो ये रहा हमारा स्पेशलिस्ट है। हाँ ये केक खा के चेक कीजिए, देखिए जी। सर ये केक खा के मैं बड़ा हुआ हूँ यार। मेरी नानी, मेरी अम्मी, कुछ भी हो, कुछ मुंह मीठा करना है तो सीधा सुलेमान ओस्मान का ये केक आता है। ये वाला केक जो आप टेबल पे देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ मुंबई में मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा का जायका वैसा नहीं रहेगा जो आपको दिलो दिमाग में यादगार रह जाए। और ये केक हमारा ये पाउंड केक है, पाउंड। ओके। ये स्पेशल केक है, स्पेशल क्रीम केक है। ओके। जो इसको खाने में बहुत मजा आएगा। ये स्पेंज क्रीम केक है, क्रीम बना हुआ है, बटर में बना हुआ है। वाह, इस दुकान के पकवानों की क्या बात कहूँ। हाँ, बादामी हलवा है हमारे पास। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स के है हमारे पास। ओके। ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, बादामी हलवा है, बटर स्कॉच, अंजीर है, ब्लैक करंट, पिस्ता। अच्छा, इसमें इसमें कितने फ्लेवर आते हैं भाई? इसके अंदर कम से कम 20-25 फ्लेवर है। 20 से 25 फ्लेवर है इसके अंदर। ब्लैक करंट, पिस्ता, बटर स्कॉच, अंजीर, पाइनएप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ये स्पेशल। सर अपने इधर अफलातून की जो कीमत है, अफलातून तो हमारा एकदम बहुत स्पेशल है, जो इससे हमारे को गोल्ड इसकी मेडल कीमत भी कितने मिला। से स्टार्ट होती है अपने यहाँ पे? ये हमारे पास 660 रुपए से लेकर के शुरुआत है, 1800 रुपए तक का है। ये जाफरान केसर है। तो उसमें फर्क क्या है सर? क्वालिटी का वाले है। में इसके अंदर बहुत सारे मसाले, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ऐसे बहुत सारी आइटम है जो मतलब 20 दिन की गारंटी भी है मेरे पास। विदाउट फ्रिज 20 दिन चलेगी और क्वालिटी अच्छी है। इससे अपने को ये गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, ये अफलातून से मिला हुआ है। ये गोल्ड मेडल है। ये अपनी मिठाइयों में सब अलग अलग क्वालिटी का है। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स की बर्फी है, और ये काजू पाक है, सेव बादाम है, अंजीर की मिठाई है, कलाकंद है, चीकू मलाई है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, सब ऐसा बहुत सारी फ्लेवर है। जो इसके अंदर ये जैसे हमारा ड्राई फ्रूट्स है, ये ड्राई फ्रूट की मिठाई है, ये कम से कम 20 दिन तक खराब नहीं होगी। 20 दिन की सेल्फ लाइफ है इसकी। ये सुलेमान ओस्मान मतलब का इसके चालू है। इजाद करदा आप लोग हैं। ये फ्लेवर है, इसके अंदर बहुत सारी आइटम है। सर ये मालपुए की क्या कहानी है?
ये हमारा मालपुआ ऐसा है कि ये सुलेमान उस्मान में ही इजाद हुआ है। अच्छा। ये 90 साल पहले जब हमारी दुकान जब ओपन हुई थी, हाँ। ये चौथी पीढ़ी चल रही है अभी। ओके। इसके पहले जो हम लोग ने जो चालू किया था फिरनी और मालपुआ, ये मेरे यहाँ से ही चालू हुआ है। ओके। ये मतलब इसकी पैदाइश ही यहीं से हुई है। ओके। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला। ओके। जो मालपुआ है, शाही हलवा, मैंगो, ऐसा बहुत सारी आइटम है। इफ्तारी के लिए बांटने के लिए मलाई खाजा है, शाही हलवा है। इसका जो है असली नाम मलाई मालपुआ है। अच्छा। सिर्फ इसके साथ में मलाई खाना चाहिए। ओके। लेकिन लोगों ने ऐसा किया भाई वो हमको रबड़ी चाहिए, तो फिर रबड़ी हम लोग ने चालू कर दी है। इसके साथ में भाई रबड़ी भी रहेगा, लेकिन पहले हम लोग इसके साथ में मलाई होना चाहिए। जो मालपुआ मीठा है तो नहीं होना चाहिए, मलाई होना। ये है मालपुआ और ये मलाई। है उसकी रबड़ी। रबड़ी। ये है मालपुआ रबड़ी के साथ। सुलेमान उस्मान मिठाई वाले का अगर आपने नहीं खाया तो एक बेहतरीन नेमत को मिस किया है आपने, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी दुकान है, इसको मेरी या किसी भी ब्लॉगर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, मेरे चेहरे के हाव भाव रंग बता रहे होंगे कि इस पकवान के जायके से कितना मैं इंजॉय लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अब जो है हमारा अभी का सफ़र जो है आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको वीडियो देखा है कनाडा में। आप कनाडा में रहते हो? बहुत बार। आप तो बहुत फेमस हो यार, वहाँ पर भी मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। सर मैं आज एक गिफ्ट वाउचर बांट रहा हूँ। जी। एक तय किया है कि आज जब मैं रमजान का जब ये शूट करूंगा, जब भी कोई मुझे पहचानेगा उसे मैं अपनी तरफ से गिफ्ट वाउचर दूंगा। अरे वाह, ठीक है। तो आपके नसीब में देखिए क्या है, मैं तीनों निकाल लेता हूँ। एक के अंदर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर है, एक के अंदर 1500 का है, एक के अंदर 1000 का है। तो मुझे भी खुद भी नहीं मालूम है कि कौन सा क्या है। अब आप इसमें से कोई भी एक ले लीजिए। आपको इस दुकान पे जाना है, कुबा स्वीट कॉर्नर। ये अंधेरी के अंदर ब्रांच है इसकी गोवंडी के अंदर है, मुमरा के अंदर है। आप चले जाइए, घर वालों को भेज दीजिए और वहाँ पे जाइए। जितने का भी निकलेगा उतने का आप कुछ भी सामान वहाँ से फ्री ले सकते हैं। सपोज 500 रुपए का निकला और आपने 501 का लिया तो आपको सिर्फ 1 रुपए ही पे करना है। 500 रुपए आपका रिडीम हो जाएगा। जबरदस्त। इसमें से ले लीजिए सर कोई एक। इंशाल्लाह 1000 का निकले। मैं चाहूंगा कि 1500 का निकले। 1500 का निकले। कोई भी ले लीजिए। तो आप ये कुबा स्वीट की दुकान पे चले जाना, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद आप देख लेना कि आपके नसीब में क्या है। ठीक है। मुझे बहुत मिलकर के अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। रमजान मुबारक। जब मुंबई के मुमताज रेस्टोरेंट की बात निकले तो बड़े मियाँ का जिक्र क्यों ना हो। वही बड़े मियाँ जो कुलाबा के एक नामोर रेस्टोरेंट है, नामोर आउटलेट है, जहाँ पे इतना क्राउड रहता है कि बैठने की जब जगह नहीं रहती है तो लोग कार के बोनट के ऊपर खड़े रह करके खाते हैं। और बड़े मियाँ की जब जिक्र हो तो बड़े मियाँ के का जिक्र तो होना ही चाहिए। और ये भी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इसके जिम्मेदार इफ्तिकार भाई है। इफ्तिकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे 2021 से मैं हर साल ये शूट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि इतनी बरकत है आपके सूप के अंदर? ये सूप हमारा जो नेचुरल मुगलाई सूप है, ये चाइनीज सूप नहीं है कि कहीं भी मिल जाएगा आपको। हाँ। ये हम लोग खुद अगर पीना चाहते हैं तो खुद सोचते हैं कि यार अभी कौन बनाएगा, इसमें बहुत हेडेक है बनाने में। इसमें अच्छा। बहुत सब जितने भी इसमें चिकन जबान ये सब होता है ना, इसका जूस निकलता है। नेचुरल मुगलाई सूप यही है। ओके। जो आप कितनी भी सर्दी होगी अगर 2 चम्मच पियेंगे आपको पसीना ना आए तो सूप बेकार है। सर ये कितनी देर लगती है इसको पकने के ये लिए? पूरी रात पकता है सर। पूरी रात जी पकता हाँ, है? अभी यहाँ से बंद होके जाएंगे फिर रात में चढ़ा देंगे, पकता रहेगा तो ये। इसकी रेसिपी भी बड़े मियाँ की खुद की इजाद की हुई जी है? हाँ, हमारे बड़ी में की हमारे वालिद साहब जो थे उनकी रेसिपी हमको दी हुई है। ओके। आज हम अपने हिसाब से उसको बना रहे हैं। आप इंटरनेट पे छान मारिए, मुंबई के अंदर सबसे बेस्ट जो सूप मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो आपको बड़े मियाँ का जरूर उसमें जिक्र मिलेगा। सब सूप के पड़ोस में आ जाते, क्योंकि इस दुकान की एक तारीख है कि ये सिर्फ एक ही महीना चलती है, बाकी तो पूरा आउटलेट आपका उधर का चलता है। सर यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ पे बनता है सर भेजा फ्राई, ये गुर्दा फ्राई बन रहा है। देखिए ये गुर्दा फ्राई? जी हाँ, एकदम फ्रेश गुर्दा फ्राई बनेगा यहाँ पे बड़े मियाँ में। जो पब्लिक 11 महीने इंतजार करती है सूप का और गुर्दे भेजे का। अच्छा। चलो वहीं पे जाके खाएंगे। तो जिस चीज का लोग सब्र करते हैं, इंतजार करते हैं, उससे मैं सिर्फ 1 मिनट के फासले के ऊपर हूँ। उनका होता है, सबको मिलता है। तो ये अभी बन रहा है? जी, अभी कच्चा डाले, इसमें बना रहे हैं इसको। जी। और सर ये अपनी तंदूर की जगह पे आप लोग लेग पीस देते हो ना? जी हाँ, ये लेग पीस आता है हमारे, ये चिकन कबाब आते हैं, मटन कबाब आते हैं जी, चिकन टिक्का आता है यहाँ पे। ये भी पब्लिक को बहुत पसंद आता है कि यार चलो बड़े मियाँ में जाएंगे। अब रोजा अफ्तारी के टाइम पे ज्यादातर ऐसी चीजें बनती है तो सबके मुंह में पानी आता है कि भाई चलो ले लो ले लो ले लो। ऐसे शाम को बहुत भीड़ लग जाती है यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ की जो भीड़ भाड़ नहीं है उस पर मत जाना। जस्ट रोजा खुला है और मैं आया हूँ, अभी ईशा की अजान होने वाली है, तरावी शुरू होने वाली है। लेकिन जब तरावी के बाद मैं इतने सुकून और इत्मीनान से यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और जैसे जैसे रमजान के दिन बढ़ते जाएंगे आगे, भीड़ जो है वो बढ़ते ही जाएगा।
तो चूंकि बड़े मियाँ का अभी हमने एक्सप्लोर कर दिया, इतनी भीड़ रहती, कैसे आप मैनेज करते हो? सब अंदर बिठाते हैं, यहाँ पे अंदर बैठ के खाती है पब्लिक, उधर सामने। ये तो अंदर बैठ इफ्तार के की खाती दुकान है। रहती थी? जी हाँ, ये हमारी दुकान है, इसको बाद में खाली करा लेते हैं रमजान में। अच्छा, और बाकी फैमिली आती है तो जी, उसको सब अंदर बैठते, फैमिली आती है अंदर बैठ करके जी। खा सकते हैं। चलिए इफ्तिकार भाई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हर साल तो मैं सलमान को लेता ही हूँ, इस बार आप आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सलमान से क्या थोड़ा तू तड़ा वाला बंटाई वाला मामला है दोस्ती यारी। ये लो आ गया सलमान, देखो आ गया, हर साल देखते हो ना इसको, ठीक है आज इसका बाइकाट है। जिस इलाके के अंदर नॉनवेज खाने वालों की कसीर तादाद रहती है, वहाँ पे दो चीज़ें आपको अक्सर और बेशतर मिलेंगी, एक मोहब्बत का शरबत और दूसरा दूध की दुकान, नागौरी की दुकान या मिल्क सेंटर। तो आज हम आ गए हैं नूरानी मिल्क सेंटर में, और ये जो है मुंबई की कदीम तरीन मिल्क सेंटर के अंदर है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको गुलाब जामुन मिलेगा, यहाँ पे आपको गाजर का हलवा मिलेगा, दूधी का हलवा मिलेगा, अफलातून मिलेगा, मालपुआ भी यहाँ पे बन रहा है। ये तो हमारे इलाकों की पहचान है। मगर जेर मौजू जो है वो ये यहाँ की दूध की ये बोतल, ये दूध है, दो अलग अलग फ्लेवर का है। तो जो बनाया जाता है, पकाया जाता है, केसर है, अलग अलग फ्लेवर का है, ये फ्रूट मिक्स फ्रूट का है, कुछ दुनिया भर के ड्राई फ्रूट रहता है। भाई बेटा खुल जरा, 60 रुपए कीमत रहती है इसकी, और इस 60 रुपए में लोग, ये देख लो यहाँ पे टोकरा भरा पड़ा है, इससे समझ लो कि ये कितना बिकता है और इसकी वजह से दुकान कितनी फेमस है। और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस है, और इसके अंदर एक चीज़ ऐसी फेमस है जिसका राज मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो रील आकर के बना दूंगा। मगर आज ये जो दूध है पुकार के कह रहा है कि जल्दी मुझे अपने अंजाम तक पहुँचा दो, तो इसको चलिए अंजाम तक पहुँचाते हैं। ड्राई फ्रूट से भरपूर। जब हम नॉनवेज खाते हैं तेजाबियत बहुत होती है, एसिडिटी जिसे कहते हैं, और अगर आपने उसमें ठंडा दूध पी लिया आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है। तो ये नूरानी मिल्क सेंटर अनगिनत यहाँ पे, आप साल के 12 महीने में कभी भी यहाँ पे आओ, बहुत बिकता है, भरपूर बिकता है। ये तीन में से एक चीज़ आप निकालिए, कोई भी इसमें से किसमें भी एक निकालिए, वो एक ले लो, इसमें से एक ले लो। ये कोबा स्वीट है, इस दुकान पे जाइए और उनके दुकान के सामने वो आप इसको स्क्रैच कीजिए। अगर उसके अंदर 500 रुपये निकला तो 500 रुपये की मिठाई आपको फ्री, अगर 1000 रुपये निकला तो 1000 रुपये की फ्री, अगर 1500 निकला तो 1500 की फ्री। हाँ, पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मेरी तरफ से है। आपको समझो कोई चीज़ 500 की लगी, 1000 की निकली, 1500, तो जो कूपन निकला उसके बाद में आप ले लेना। ये मुमरा के अंदर भी है ब्रांच, गोवंडी के अंदर भी है, अंधेरी के अंदर भी है, आप जिधर चाहे उधर जा सकते। ये उन लोगों के लिए जो मुझे पहचानते, अप्रिशिएट करते हैं उनको। सफ़र हमारा जारी और सारी है, और अब जब इतनी सारी बातें हो रही है, फ्रूट नेटिक को कैसे भूल सकते हैं। ये एक दुकान है जो कुछ सालों पहले ही शुरू हुई है। यहाँ की कुछ आइटम ऐसी है कि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कोकोनट क्रीम और आइसक्रीम तो यहाँ का फेमस है ही है। मुंबई में बहुत सारे लोग तरह का बेचते हैं, मगर आपको ये बता दूं कि इसके ऐजाद करदा ये दुकान है, इन्होंने ही इसको ऐजाद किया था, ये रेसिपी इनके ऐजाद की। बाकी फिर आगे बढ़ते क्या तो हस्बे मामूल जैसे कॉपी होती है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हो, मोहितो हो गया, अलग अलग इसके अंदर ढेर सारे फ्लेवर है। इस सीजन का पहला आम है जो मुझे नजर आया है, कैसे अपने आप को रोक पाऊँ। वाह, आम है, आइसक्रीम है, दुनिया भर के स्टफ से भरा पड़ा हुआ है, और ये आपको मिलता है फ्रूट नेटिक के अंदर जहाँ पे ऐजाद हुआ है। और ये फ्रूट नेटिक का मोहितो, इसके अंदर देखो दुनिया भर के इन्होंने अपने चीज़ें ऐड करके रखी है। वाह, मज़ा आ गई दोस्त। ये बोबा ड्रिंक जो है दुनिया भर के यहाँ पे फ्लेवर्स है, 1 2 3 4 5 6 अलग तरीके के फ्लेवर है। आप अपनी ज़रूरत और अपनी पसंद का जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है उसे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मुझे और 4 से 5 जगह की शूट करनी थी। यहाँ पे लारेब के अंदर मैं आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल भी खाली है, जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ये नामुमकिन अमर है कि लारेब के अंदर आप आओ, तवे के आइटम खाने का दिल हो और यहाँ पर आपको भीड़ ना लगे। और भीड़ ना लगने की वजह यह है कि जस्ट अभी ईशा की अज़ां हुई है, और यहाँ पर इनके डिशेस देखिए। ये यहाँ का जो भुना है, ये बेदे की रोटी है, ये रोल है, चिकन भुना है, और ये घोटाला है। और ये वो दुकान है जो हर साल मैं बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ कि जब मैं इतना सी था, मेरी बाजू की गली में रहता था, और मेरे मरहूम नाना नानी मुझे कहते थे कि जा भाई बैदे की रोटी ले आ, सैंडविच लेके आ। गारिब नहीं आता था लेने के लिए, और इन जनाब के वालिद साहब रहते थे, दाढ़ी टोपी लगा करके वो सेकते रहते थे, बनाते रहते थे, तो मजा आती थी। तवा पुलाव, बैदे की रोटी और सैंडविच, नान सैंडविच, ये चीज आज हम चखेंगे। ये देखिए हमारी ये नान सैंडविच बन रहा है, ये बैदे की रोटी भी बन रही है। पुलाव की
इधर है सर? पुलाव बना रहे हैं, पुलाव लो जैसे तवे पे तो। और ये अब हमारा तवा पुलाव की तैयारी हो रही है, देखें। और यहाँ पे ऐसे ही बनता है। आपको ये जो चीज़ मिलेगी, इसका जो मज़ा खाने का है ना, वो तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही मस्त बनता है ये। यही सब चीज़ें खाते खाते बड़ा हुआ हूँ। ये है नान सैंडविच, ये है बेदे की रोटी जिसके अंदर खीमे से भरा हुआ रहता है, और ये है तवा पुलाव। अब जो चीज़ इंसान खा खा के बड़ा हुआ हो, उसके बारे में क्या कहेगा, वो भी उसी दुकान पे जिसके वालिद साहब के हाथों से मतलब मैं खाया हूँ, और मेरी अम्मी भी और मेरी नानी भी यहाँ की बहुत दीवानी थी। वाह, इतना गर्म है कि पूछूंगा तो जायका ऐसा कि सीधा दिमाग पे लग रहा है। और ये तवा पुलाव लाजवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आपने हैदराबाद के अंदर हलीम देखी होगी जो खिचड़े की टाइप के रहता है, पर्शियन दरबार में भी बड़ा मशहूर है। लेकिन आप एक ऐसी हलीम को जानते हो जो इस तरह से बनती है? ये देखिए, ये रोगन और पतला पानी के ऐसा सालन रहेगा। जब मैं छोटा था तो मैं ये खाने से डरता था। उसकी वजह ये कि इतना तीखा मुझे लगता था कि मैं खा नहीं पाता था। इसके अंदर है ना बहुत सारी चीजें गोश्त की जाती है, जुबान है, बट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है। समझ लीजिए कि हर चीज का मिक्सर या उसका अर्क ही है। देख रहे हो, आज भी वही जायका। अगर आप मुनफरिद जायके के दीवाने हैं, मीनारा मस्जिद के सामने लारेब का ये जो कॉर्नर है आप देख सकते हो, इसके बिल्कुल बाजू में ये चाचा बैठते हैं। आप वहाँ पे आके इससे मुस्तफीज़ हो सकते हैं। गुजरात के अंदर बड़ी मशहूर एक चीज़ बनती है, आप ये देखिए, इसको कहते हैं सांदल। अब ये सांदल की खासियत ये है, इसके ऊपर एक डिस्प्यूट है। जो गुजरात से ताल्लुक रखने वाले जो घाची लोग रहते हैं वो इसको बनाते हैं, और जो उनके हाथ में जो लज्जत है वैसी लज्जत आपको जल्दी मिलेगी नहीं। लेकिन इसमें क्लेम ये भी है कि ये जो सांदल है इसके ऊपर मलाई से देखो लबरेज है ये, कि कोकन में रहने वाले लोग, जो कोकन खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका ये दावा है कि ये सांदल कोकनी लोगों का है। जो गुजरात के जो घाची समाज के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि ये सांदल उनका है। चाहे वो कोकनी लोग ने बनाए हो, चाहे घाचियों ने बनाए हो, हमें तो जायके से मतलब है। और इसका जायका ऐसा है कि आप मुंबई शहर के अंदर, टाउन के अंदर, प्रॉपर साउथ मुंबई के अंदर, चाहे आपका बचपना मोहम्मद अली रोड पे गुजरा हो, बीडी बाजार पे गुजरा हो, बावा गली में गुजरा हो, खड़क पे गुजरा हो, यहाँ पे रहने वाला हर शख्स इसका दीवाना है। शायद ही कोई टाउन के अंदर ऐसा होगा जो सांदल नहीं खाता होगा। चावल से बनता है, समझ लीजिए एक तरह की इडली है ये, लेकिन दोस्त बहुत ही खूबसूरत जायका है इसका, मज़ेदार। जब अपने मोहल्ले में रहो, अपनी गली में रहो, अपने इलाके में रहो, अपने नुक्कड़ में रहो, और हिंदुस्तान के कबाब की बात ना हो तो भी मज़ा ना आए। ये एक ऐसी रेस्टोरेंट है जहाँ पे इस इलाके में रहने वाला हर कोई मोस्टली यहाँ पे नाश्ते के लिए आता है। चाहे यहाँ पे खीमा बनाए, चाहे यहाँ पे ये छोटे कबाब देखिए। इन कबाबों की खासियत देखिए, आपको काउंटर पे जाना है, पैसे देना है, आपको ये कूपन मिलेंगे और वो कूपन ला करके यहाँ पे देना है। और यहाँ पे जब आप दोगे 1 डजन, 2 डजन, 5 डजन, 10 डजन, जैसे आपकी जरूरत, इस तरह से ये जो मलीदे को टिकली के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पर ऐसे डाल करके इसको देखिए ये कबाब बनाए जाते हैं। और इतना सारा आपको लग रहा होगा कि बिकता के नहीं बिकता, इतने बरसों से, चाहे सुबह हो चाहे शाम के वक्त हो, पूरा खत्म होता है, एक कबाब का टुकड़ा भी नहीं बचता है, पूरा बिक जाता है। इतना जब किसी वीडियो बनाने में जब आपका बचपना गुजरा हो, आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो ऐसा ही एंजॉय लेते हैं, ऐसे ही मजा आती है जैसे कि इस वक्त मैं मजा ले रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों ये बोर्ड देखिए, पिछले साल नहीं उसके पिछले साल आपको ये मैं दिखाया था, मगर ये बंदा पिछले साल मेरे से नाराज हो गया क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने के लिए आया तो ये इधर जगह पे मौजूद नहीं था, इसके पड़ोस में कोई दूसरा था तो वहाँ पे बना दिया। अभी हलीम की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए हैदराबाद की हलीम, और इसकी शक्ल और सूरत और इसका रोगन बता रहा है कि ये कितना लजीज बना हुआ है। और मैं अभी निकल रहा था लेकिन इसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया कि अयाज भाई इस बार नहीं छोड़ूंगा। तो बोला भाई अब क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो यह है हैदराबाद की हलीम। एक हलीम हमने अभी वहाँ पे भी देखा, एक हलीम अपने यहाँ पे भी देखा, मगर ये लोग बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये देखिए, ये इसका मजा ही यही है कि जब खींचो तो ऐसा रेशे निकलना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन जायका है। साउथ मुंबई में रहने वाले शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये लंबे पाव नहीं जानता होगा या नहीं खाया होगा। मुंबई की तारीख के अंदर आपको पाव मिलेगा, कड़क पाव मिलेगा, बहुत कुछ चीज मिलेगी, लेकिन ये लंबा पाव आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा। अभी 2-3 साल हो गए कि मुंबई और उसके अतराफ में कुछ जगहों पे मिलने लगा है। और यहाँ पर ये नान देखिए, जब घरों के अंदर ईद बारात के दिन कुछ स्पेशल बनता है या कोई मेहमान आते हैं तो इस तरह के नान, आजकल का ये फैशन
बने, ये आजकल ऐसे बनते हैं। मेरे बचपने में जो नान मिलता था वो ऐसा ही मिलता था। उसके अंदर आदमी घर वाले मंगाते थे कि भाई दो लेके आओ, 4 लेके आओ, 10 लेके आओ, 12 लेके आओ। आज भी विक्रोली से जब मैं मुंबई आते हैं और घर में कुछ अच्छा बनता है तो घर से फोन आ जाता है कि मुंबई जा रहे हो तो वहाँ से नान लेके आओ, बड़े छोटे नान, बड़े नान और बड़े नान। ये आपको मुंबई में मिलेगा। जो पहले यहाँ रहते थे और वहाँ चले गए, अक्सर और बेशतर इसके ताल्लुक से मुझे कमेंट करते रहते हैं कि जब भी मोहम्मद अली रोड जाओ तो इस बार इस दुकान से ज़रूर हमें भी सैरियाब कराना। दोस्तों हमारा सफ़र अभी आखिरी पड़ाव के ऊपर है। चाइनीज़ एंड ग्रिल में मैं जा रहा हूँ। इसकी डिटेल मैं आपको टेबल पे उसके ऑनर के साथ आपको देता हूँ। जब मेज़बान आपके पठान हो और मेहमान अयाज बरकाती हो तो ये जो कॉम्बिनेशन धमाका तो करता ही है। शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ मुंबई में जब कभी भी मैं इस इलाके में आता हूँ जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, जहाँ पे मोहल्ला हम कहते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर आया हूँ मीनारा मस्जिद की गली में तो कि ये की रेस्टोरेंट है चाइनीज़ एंड ग्रिल। खान साहब कितने साल हो गए चाइनीज़ एंड ग्रिल को? ये अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चीज़ से एकदम श्योरिटी है मुझे कि इस मोहल्ले के अंदर जो यहाँ पे रहने वाले, इसको मतलब साउथ मुंबई नहीं बोलते, मोहल्ला ही बोलते हैं, इस मोहल्ले में रहने वाला शायद ही कोई फर्द ऐसा मिलेगा जिसने चाइनीज एंड ग्रिल में खाना नहीं खाया होगा। इतने मशहूर पकवानात है और एक से ऐसा ले करके ये आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर, इस एरिया के अंदर से मकबूल और मारूफ कोई भी दूसरी रेस्टोरेंट नहीं है। चाहे यहाँ का आप ये बन्नो पुलाव खाओ, चाहे यहाँ की नली निहारी खाओ, चाहे अभी शाही नली निहारी खाओ, और बहुत सारे आइटम। मैंने खुद यहाँ के 4-5 रील बनाया है, वीडियो बनाया है। हमेशा आता हूँ तो बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा मेरा रहा है। खूब इंजॉय किया है, मैंने किया है, मेरे बच्चों ने किया है, मेरी फैमिली ने किया है, मेरी अहलिया ने किया है। बहुत कम रेस्टोरेंट के ताल्लुक से मैं इस तरह के अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं। यहीं पे मैं आता हूँ, यहीं पे खाता हूँ। और जब यहाँ के पकवानों की बात हो, आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये शाही नली निहारी। देखिए ये नली, तड़के में ये नली निहारी है, शाही नली निहारी। ये जब इधर इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसका वीडियो मैंने बनाया था। खूबसूरत इसका जायका है। ये देखिए इसके अंदर ये देखिए भेजा भी है इसमें। ये इसके अंदर भेजा निकल रहा है और इसके अंदर ये गुदा निकल रहा है, इसके अंदर ये रस निकल रहा है और इसका जायका पुकार के कह रहा है कि भाई क्या बात है। एक आम रविश से हट करके मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इस बंदे की तरफ आप देखिए, ये है मोहतरम शकूर भाई। मैं जब कभी भी यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ के ऑनर है, यहाँ के जिम्मेदार है। ये रहे या ना रहे, ये बंदा हमेशा मुझे वेलकम करता है। इन्होंने हमेशा मेरी खिदमत की है। 1000 रेस्टोरेंट का वीडियो बनाने के बावजूद आज मैं इनको एक तोहफा देना चाहता हूँ और वो तोहफा ये है। शकूर भाई, इसमें एक कूपन है जिसके अंदर 500 रुपए का गिफ्ट आइटम है, एक के अंदर 1000 रुपए का है, एक के अंदर 1500 का है। आप ये कुबा स्वीट कॉर्नर आप अपनी मर्जी से जो आपकी नसीब में हो, मुझे भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर से कोई भी एक कूपन ले लीजिए। मैंने सुना कि अभी अभी आपको पोती हुई है, तो इस दुकान पे जाइए कुबा स्वीट कॉर्नर के अंदर और वहाँ पे जाने के बाद आप ये कूपन उनके सामने स्क्रैच कीजिए और जितने का भी पैसा निकले उतने की मिठाई आपको बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं देना है। रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अपने समझो 500 रुपए का ये 501 की अगर मिठाई लिए तो आपको सिर्फ 1 रुपया ही देना है। ये आपको मेरी तरफ से हदिया है, तोहफा है। मतलब अब यहाँ के ऊपर आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्या है। ये बन्नो नली पुलाव है। ये हमारे घर में बनता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेस्टोरेंट में लेके आए। हमको यकीन नहीं था कि इतना चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना चल रहा है कि खलास हो जाता है। पब्लिक के आके इतनी रिक्वेस्ट है, सिंपल रिक्वेस्ट के भाई ज्यादा बनाओ और हम लोग को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। नली बन्नो पुलाव है, पड़ोसी मुल्क के एक इलाके का नाम है और वहाँ का ये पुलाव है। और आपको ये बता दूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, बन्नो पुलाव पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ही जगह पे मिलेगा, वो है चाइनीज एंड ग्रिल के अंदर, यहीं पे मिलेगा। बाकी आप ढूंढ के थक जाओ, आपको नाम से दूसरा सब कुछ मिलेगा, लेकिन बन्नो पुलाव नहीं मिलेगा। तो शाही नली निहारी अब जब हमारे सामने हो और उसके अंदर निहारी भी हो, नली भी हो, गूदा भी हो, भेजा भी हो, तो यकीनन वो शाही रहेगी। शाही नली निहारी इफ्तार के बाद की इस रात की मार्केट के अंदर हम इसे मुलाहिजा फरमाएं, अलग ही बात होगी। कमाल बना हुआ है, जबरदस्त। और जब ये जल्दी निहारी के बाद जब बात आ जाती है बन्नो पुलाव की, जब चावल के अंदर जो बफ है, गूदे से लबरेज अगर आपको मिल जाए तो क्या कहना, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन। दोस्तों मोहम्मद अली रोड का फूड टूर हर साल हम दिखाते हैं और हर साल हमें कुछ ना कुछ नया दिखता है। तो आज के सफर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो साइड पे आप देख सकते हो, पिछला वीडियो लगा दिया है। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता हूँ, तो इस बार मैंने मेरी ऑफिस का नंबर दे दिया है। कभी मैं उठाता हूँ या मेरी टीम उठाती है, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। मुंबई की सरजमीन से दीजिए इजाज़त, फिर जल्दी ही नई जगह पर दोबारा अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
अरे ऐस भाई वो कूपन का क्या फंड है जो मैंने सुना, वो भी कूपन वो चल रहा है कूपन। सर एक्चुअली कैसा है मालूम है कि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। पहले लॉकडाउन से पहले जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया। जैसे ही मैंने अपना आइडिया शेयर किया तो वो बंदा जो था उसने बोला कि मैं एक वीडियो बनाने नहीं दूंगा, आपको बनाना है तो मेरी 2 रेस्टोरेंट का बनाओ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं सोचा कि जिस तरह मुझे सपोर्ट मिला कि मतलब मैं सोचा कि अभी ये रमज़ान के अंदर जो भी वीडियो बनाऊंगा और कोई मुझे बोलेगा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, ठीक है, हम जो भी है तो यार उनकी वजह से ना, उनकी वजह से ना, लोग देखते हैं करके है ना, लोग देखे नहीं तो हमको कौन देखेगा। मतलब ये हम कोई शाहरुख सलमान आमिर तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमने भी ऐसा सोचा कि हम लोगों को हौसला अफजाई करते बोलते हम आपका वीडियो देखते हम उनको कूपन देते हैं कि इस बहाने से वो याद करे कि भाई हाँ कोई बंदा है, लेकिन हमने उसको प्यार दिया तो उसने भी हमको हदिया दिया। मतलब मैं नॉर्मल जो चल रहा है उन लोगों का फायदा है। और वो बंदे ने भी अब जानते नहीं थे और उसने इतना सपोर्ट किया। तो मेरा मामला कैसा है, कोई एक तरफ मेरी तरफ दोस्ती के लिए आता है तो मैं 4 कदम उसकी तरफ जाता हूँ। बहुत अच्छा कूपन गया सर, शुक्रिया।